हर सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। गुरु रूप सत्संग जियो, जो प्रकरण आप सरवण कर रहे हो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आए होए जीव जंतुआं दी पशु पंछियां दी विचार। अज असी एक ऐसे पंछी दी विचार करांगे जिसनूं पंछियां दा राजा कहा जाता है। मोर एक बहुत ही खूबसूरत पंछी है जिस तो आप सारे ही वाकिफ हो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच मोर दा भी बहुत जिक्र आया है। कुछ समा गुरबाणी विचार आप जी दे सन्मुख रख सकां उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी दे विच जिथे होर बहुत सारे पशु पंछियां दा जिक्र आया है, मोर दा भी जिक्र सतगुरां ने दर्ज किया है। मोर एक ऐसा पंछी है जिहदे बारे तकरीबन असी सारे ही जानते हाँ, क्योंकि मोर पूरे भारत दे विच हर जगह ते मिल जाता है। हर जगह ते छोटे पिंडां तो लैके कस्बियां तक, कस्बियां तो लैके वड्डे शहरां तक भी मोर हर जगह वेखण विच आ जाता है। असी सारे ही मोर तो वाकिफ हाँ। मोर बहुत ही खूबसूरत पंछी है। इंज समझ लो जैसे रब ने आप इसनूं शिंगारिया है। बहुत खूबसूरती है। इहदे लंबे लंबे जिहड़े पंख होंदे ने पूंछ दे विच, उन्हां पंखां दे विच फिर जिहड़े डिजाइन परमात्मा ने पाए हैं कमाल कर दी है। फिर मुखड़ा भी इसका बहुत खूबसूरत है। अखां बड़ियां सोहणियां होंदियां ने, सिर दे उत्ते कलगी होंदी है। गले दे विच इसदे 3 तरह दे रंग होंदे ने, चिट्टा भी होंदा है और नीला होंदा है, हरा होंदा है। 3 तरह दे रंग मोरां दे विच अक्सर देखण विच आउंदे हन, मिल जाते हैं। कुछ बिल्कुल चिट्टे मोर भी मिल जाते हैं। मोर दे पंख श्री कृष्ण दे मुकुट दे विच जड़े गए हैं। इस तो तुसी अंदाज़ा ला सकते हो कि समय दे अवतार कृष्ण अपने
ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੁਕਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਪੰਖ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੋਰ ਪੰਖ ਧਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਪੰਖ ਮੁਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਮੋਰ ਪੰਖ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਲਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੀਆਂ, ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ। ਮੋਰ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਪੰਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੰਖ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਚੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਾਂਸ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਾਂਸ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਖੰਭ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਡਬਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਬਲ, ਨਾਲੇ ਮਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਮੋਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰ इतना खूबसूरत है, मोरनी इतनी खूबसूरत नहीं है। कुदरत ने नर पंछियां नूं या नर पशुआं नूं ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। नर नूं मोर जितना खूबसूरत है, मोरनी इतनी खूबसूरत नहीं है। मुर्गा जितना खूबसूरत है, मुर्गी इतनी खूबसूरत नहीं है। शेर जितना खूबसूरत है, शेरनी इतनी खूबसूरत नहीं है। इसी तरह ही मनुख जितना खूबसूरत हो सकता है, इस्त्री नहीं है, उन्हें श्रृंगार करने पैंदे हन। मनुख बिना श्रृंगार तो ही, पुरुष बिना श्रृंगार तो ही खूबसूरत है। कुदरत ने इन्हें ऐसा बनाया है। क्योंकि मोर बहुत खूबसूरत है
तो भारत दे विच इस दा शिकार बहुत हुंदा सी। इहदे शिकार ते फिर प्रतिबंध लाया गया है। पूर्ण तौर ते भारत विच मोर दे शिकार ते प्रतिबंध है, क्योंकि 26 जनवरी 1963 दे विच मोर नूं राष्ट्रीय पक्षी दा खिताब दिता गया है। राष्ट्रीय पंछी बड़ा खूबसूरत है। मोर केवल भारत दा ही नहीं, म्यांमार दा भी ये राष्ट्रीय पंछी है, श्रीलंका दा भी ये राष्ट्रीय पंछी है, क्योंकि हर जगह ते इसनूं बहुत पसंद किया जाता है। मोर आपस दे विच मिल जुल के रहन वाले पंछी हैं। छोटे छोटे ग्रुप बना के, झुंड बना के उन्हां दे विच मोर रहिंदे हन। और ये सर्वभक्षी है। जिथे फल फुल खा लैंदा है, पत्तियां खा लैंदा है, घास खा लैंदा वे, ये सब तरह के दाने भी खा लैंदा है। ज्वार खा लैंदा है, मकई खा लैंदा है, बाजरा खा जांदा है, कणक खा जांदा है, कीट पतंगे भी खा लैंदा है। कीड़े मकोड़े फसलों दे विच जिहड़े हुंदे ना, जिहड़े फसलों नूं नुकसान पहुँचाते हैं, टिड्डे ने, टिड्डियां ने, उन्हां नूं भी खा जांदा। फिर सप नूं भी खा जांदा है मोर। सप भी इसका प्रिय भोजन है। इस वास्ते क्योंकि तमाम तरह के कीड़े मकोड़े सब कुछ खा जाता है, इनू किसानां दा मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे जीव जंतुओं नूं खांदा है जिहड़े फसलों नूं नुकसान पहुँचाते हैं। ये छिपकलियां नूं भी खा जाता वे, दाने भी खा लैंदा वे, लेकिन फसल नूं नुकसान नहीं पहुँचाता। फसल नूं नुकसान पहुँचाण वाले कीट पतंगियां दा भी ये भक्षण करता है, खा लैंदा है। उन्हां नूं झुंड बना के रहिंदे हन, आपस विच बहुत मिल जुल के रहिंदे हन। जिथे मोर दे पंख रखे जाण, ऐसी मनोत है कि इहदे पंखां दी खुशबू दे नाल ही सप वगैरह घरां दे विच नहीं आउंदे हन। जिथे मोर होण उत्थे सप भी नहीं आ सकते हैं। मोर दी उम्र लगभग कोई 20 साल के करीब मनी जाती है। 20 साल। मोरनी साल विच 2 बारी अंडे देंदी है और अपने बच्चों की पालना करती है। भारत दे विच इस दे शिकार दे उत्ते पूरी तरह प्रतिबंध है। जेड़ा कोई शिकार करदा होया पकड़िया जावे उन्होंने फिर सजा दिती जाती है। 3 तरह दियाँ मोर दियाँ प्रजातियां मिलदियां ने। एक नीले रंग दा जिहदा गला नीले रंग दा होवे, एक हरे रंग दा और एक चिट्टे रंग दा। 3 प्रजातियां मोर दियां मिलदियां हन। मोर दी आवाज़ भावें इतनी खूबसूरत तो नहीं है, पर फिर भी कवि लोग, शायर लोग मोर दी आवाज़ जिस वक्त मोर बोलता है उहदी आवाज़ दा कवियां ने कई जगह ते जिक्र किया है, क्योंकि इहदी आवाज़ दे विच एक कशिश होंदी है, एक प्रार्थना होंदी है, मिलाप दा संकेत होंदा है उहदे विच। तो जिथे इहदी आवाज़ दा कवियां ने बहुत जिक्र किया है, मोर दा नृत्य भी बहुत इंज कह लो कि पसंद किया जाता है। लोकी मोर दा नृत्य देखण वास्ते सावन दे आउण दा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मोर सावन दे महीने दे विच थोड़े जे भी बदल जदों आसमान दे विच दिखाई देण, काली घटा छाए, बिजली चमके, बदल बोलते हैं, जदों मोर अपने आप ही इतना
फिर ये खुश होंदा है कि फिर ये पैलां पाउंदा है। इहदी चाल बड़ी मधुर होंदी है, इहदा नृत बड़ा सुंदर होंदा है। शायर लोकां ने, कवियां ने मोर दे नृत दा भी बड़ा जिक्र कीता है। गुरबाणी दे विच भी महाराज सच्चे पातशाह जी मोर दे नृत दा जिक्र करते हैं। मोर दे बोलण दा, इहदे कूकण दा जिक्र करते हैं, क्योंकि इहदे बोलण दे विच, इहदे नच्चण दे विच, इहदे खुश होण दे विच कोई संदेश छुपिया होया है, कुछ ना कुछ संदेश मिलता है। तां ही महाराज सच्चे पातशाह ने बार बार गुरबाणी दे विच इसदा जिक्र किया है। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी जो जिक्र करते हैं मोर दे नृत दा, सतगुरु कहंदे ने मेर सुमेर मोर बहु नाचे, जब उन वे कन कन हारे। जिस वक्त ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਬਸ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। महाराज सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज भी बसंत राग दे विच जो सतगुरां दा शब्द है ना, महाराज कहंदे ने मेघ समय मोर नृतकार। मेघ कहंदे ने बदलां नूं। आकाश दे विच जिस वक्त बदल छा जांदे ने, उस वक्त मोर फिर जो है नृत करदा है। चंद देख बिगसे कौलार, जैसे चंद्रमा नूं देख के कौल खिल जाता है। कमोदनियां जो होंदियां ना, चंद्रमा नूं देख के ते ओह खिल जांदियां हन। इस तरह दा कमल वर्गा ही फुल हुंदा है। चंद नूं देख के ओह खिल जाता है, बदलों नूं देख के मोर खिड़ जाता है। महाराज कहंदे ने माता बारक देख आनंद, जिवें माँ बच्चे नूं देख के आनंदित हो जाती है, खुश आती है। त्यों हर जन जीवे जप गोबिंद। हुण महाराज ने इस दे विचों एक सिक्ख्या कढ़ी है साडे वास्ते भी, जैसे मोर दा प्रेम है बदलों दे नाल, बदल नूं देख के ही मोर नृत करना शुरू कर दिंदा है। चंद नूं देख के ही फुल जिहड़े ने ओह खिलना शुरू कर देंदे हैं। बच्चे नूं देख के जैसे माँ खुश हो जाती है, महाराज कहंदे ने इसे तरह ही जिहड़े भगत ने ना परमात्मा दे जो प्यारे हैं, त्यों हर जन जीवे जप गोबिंद। हर जन हरि परमात्मा दे जन भगत संत गुरमुख वो जीउंदे हन जप के किसनूं गोबिंद नूं। गोबिंद दा नाम सिमरन करके खुश होंदे हन। जैसे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि आखां जीवां विसरे मर जाओ। जे मैं परमेश्वर दा नाम जपदा हाँ तो महाराज कहंदे ने इंज लगदा जैसे मैं जी पिया हाँ। जे नहीं जपदा हाँ तो इंज लगदा जैसे मेरी मौत ही है। या इंज कह लो कि उन्हां दा जीवना सार्थक है जिहड़े जपदे हन। जिहड़े नहीं जपदे हन वो तो जिउंदे ही मरे होए दे समान हन, वो तो जिउंदे ही मृत ने। जैसे सतगुरु कहंदे ने ना, अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। परमात्मा नाल अगर प्रीत नहीं है, अगर अंदर हिरदे दे विच परमेश्वर दा नाम नहीं है, तो महाराज कहंदे ने ये मरे हुए पशु दे समान है, मृत है बस। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार।
नाम तो बिना जैसे मुर्दे दा शिंगार कीता होया वे। इस तरह समझ लवो। महाराज कहंदे ने जैसे मोर दी प्रीत है बदलां नूं, बदल देखदियां ही मोर खुश हो जांदा वे। ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਜੀਵੇ ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਊਨੋ ਕਨਹਰ ਗਰਜੇ ਬਰਸੇ ਕੋਕਲ ਮੋਰ ਬੈਰਾਗੇ। ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਰ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਖਾਂ ਨੂੰ ਖਲੇਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਕੂਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮਾਨੋ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਕਿਲ ਮੋਰ ਬੈਰਾਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰਾਗ, ਬੈਰਾਗ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਬੈਰਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਗ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਰਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਤਨਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ ਉਤਨਾ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਹੈ ਇੱਕ। ਪਰ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰਾਗ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਨਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮੋਰ, ਚਿੱਤ ਚਾਤਰਕ ਬੂੰਦ ਔਰ। ਕਨਕੋਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਕਨਕੋਰ, ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਚਿੱਤ ਚਾਤਰਕ ਬੂੰਦ ਔਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਖਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਤਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਸੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ
गुरु दे प्रति, गुरबाणी दे प्रति, सिੱਖੀ दे प्रति, पंज ककारां दे प्रति इतनी प्रीत साडे अंदर होवे कि असी देखदिआं ही किसी गुरसिख दे दर्शन करिए ना तो साडे अंदर इतना चाह होवे कि जैसे गुरु दे दर्शन कर रहे हाँ असी, कितना प्रेम होवे। किधरे गुरबाणी दा एक शब्द साडे कन्नां दे विच पै जावे ना, अंदरों साडा रोम रोम खिल जावे, रोम रोम। जैसे मोर बदलों नूं देख के खिल जाता है, साडे अंदर ही प्रीत होवे, इतना प्रेम होवे। प्रेम नहीं है तो महाराज कहते ने एक रत्ती बिन एक रत्ती के, एक दे प्रेम तो सिवाय मनुख रत्ती दा भी नहीं है, कोडी दा भी नहीं है। फिर ते जिदे अंदर प्रेम है साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना कोई। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी। साडे अंदर प्रीत नहीं है, असी तां सिख नूं देख लईए, साडे अंदर कोई चाह नहीं होंदा है। बल्कि अजकल तो देखण दे विच आया कि एक दूजे नूं देख के ते प्रीत तां साडी की वधनी है, अंदर होर साड़ा पैदा हो जाता है। सिख सिख नूं फतेह बुला के भी राजी नहीं है, अज देखण विच आया है। जिहड़े वड्डे वड्डे स्टेजां दे उत्ते बैठ के बड़ियां प्रेम दियां, सिੱਖੀ दियां, बरीकी दियां गल्लां करदे ना, बड़िया बड़िया धार्मिक गल्लां करदे हन, कदी उन्हां नूं फतेह बुला के देखना, अगों जवाब भी नहीं मिलता है, जवाब भी नहीं मिलता है। बड़ियां सुंदर पंक्तियां ने, जदों सिख सिख नूं मिलदा सी तो अंदर कितना चाह हुंदा सी उन्हां दे। चार मिले 64 खिले, चार मिले 64 खिले। चार अखां, दो सिख आपस दे विच मिलदियां ने, दो अखां उस दियां ते दो उस दियां, चार चार अखां मिलियां 64 खिले। दूरों देख के ही सिख सिख नूं मुस्कुरा जांदा सी। 64 32 दंद इहदे ते 32 दंद दूजे दे, दोनां दे मिला के 64 दंद जिहड़े ने वो खिल जांदे हन, मुस्कुरांदे सन, खुश होंदे सन। चार मिले 64 खिले, मिले 20 कर जोर, मिले 20 कर जोड़। 20 10 उंगलां इस सिख दियां ते 10 अगले दियां, 20 उंगलां दोनों हाथ जोड़ के एक दूजे नूं मिले ने। देखो सिख सिख नूं मिलदा पिया। चार अखां मिलियां दोनां दियां आपस दे विच, 64 दंद 32 उहदे ते 32 उहदे आपस विच खिड़ गए ने, मुस्कुराए ने, हसे ने। मिले 20 कर जोड़, 20 उंगलियां 10 उस दियां ते 10 उस दियां, हथ जोड़ के मिले ने एक दूजे नूं। हुण कहंदे ने गुरसिख को गुरसिख मिले, खिले हैं 7 करोड़। गुरसिख नूं गुरसिख जदों मिलदा सी, 7 करोड़ रोम मन्ने जांदे ने शरीर दे नाल। कहंदे ने सिख नूं सिख जदों मिलदा सी ना तो इतना चाह चढ़ जांदा सी, अखां दे विच चमक, मुस्कुराहट, मूँह दे उत्ते हथ जोड़ के सत्कार दे नाल गुरसिख नूं जदों गुरसिख मिलदा सी ना, खिले हैं 7 करोड़, 7 करोड़ रोम शरीर दे खिल जांदे सन। कहण तो मुराद रोम रोम खुश होंदा सी सिख सिख नूं वेख के। तो हुण तां भावें चेहरे दे उत्ते मुस्कुराहट होवे ते अंदरों ते गालां ही कढदे ने भी ये कम वक्त कित्थों मिल गया वे। हुण तां फतेह बुला के भी राजी नहीं हन। आगे आवत सिंह सो पावे, वाहिगुरु की फतेह बुलावे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा हुक्म है पर नहीं मनदे हन। अज महाराज जी इत्थे प्रेम की सिक्ख्या दे रहे हैं कि जैसे मोर बदलों नूं देख के खुश हो जाता ना, मनुख मनुख नूं देख के खुश होवे, मनुख रब नूं याद करके खुश होवे।
सिख गुरबाणी पढ़ के खुश होवे, सिख गुरबाणी सुन के खुश होवे, सिख गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दर्शन करके खुश होवे। इतनी अंदर चाह चढ़ जावे कि मोर दी तरह वो पहला पाण लग पवे, नचण लग पवे। नचण तो मुराद ये नहीं कि हुण भंगड़ा ही पाण लग पवे, कपड़े ही पाड़न लग पवे, ये नहीं है। रोम रोम उसदा खुश हो जावे, खिड़ जावे रोम। और साडे अंदर इतनी प्रीत कित्थे। सतगुरु कहंदे ने सावण वरस अमृत जग छाया जियो। सावण जदों बरसदा है, जल सारे पासे छा जांदा है, धरती ते पानी पानी हो जांदा है, सुक्कियां होईयां वनस्पतियां सब खिड़ जांदियां हन। महाराज कहंदे ने मन मोर कुह कीड़ा शब्द मुख पाया राम। जैसे सावण दे विच बदल गरजदे ने, बदल छा जांदे ने, बरखा होंदी है, पानी पानी हो जांदा है, वनस्पति खिड़ जांदी है, मोर पहला पांदे हन, नचदे हन। महाराज कहंदे ने ऐसे ही गुरु दा शब्द मुख विच होवे रसना दे उत्ते। ते जिस तरह मोर कूकदा है ना, मोर आवाज़ां कढ़दा है, खुश होंदा है, इस तरह गुरु द्वारा दिता होया शब्द जप के ते ए मन रूपी मोर जिहड़ा है परमात्मा दे प्रेम दे विच खुश होना चाहिदा है। हुणे तां आपे अंदाज़ा लाउणा पैना है कि साडे अंदर कितनी खुशी आउंदी है शब्द नूं सुण के, कथा सुण के, कीर्तन सुण के, बाणी सुण के, गुरु के सिख नूं मिल के कितनी खुशी आउंदी है। ये ते अपना अपना अंदाज़ा आपे ला लेना। किसी विद्वान दे ते बोल ने भी मनुख ऐसा होना चाहिए कि प्रेम सो नीर बहे जस गावत, नाचत देव चले सब अंगा। एक वारी जे परमेश्वर दा नाम सुन लवे ना तो रोम रोम उसदा नचन लग पवे, खिड़ जावे रोम रोम। इतना अंदर प्रेम होना चाहिए है। साडे अंदर तां बाणी चलदी आउंदी अजकल, घरां दे विच टीवी चलदे ने, दरबार साहब तो कीर्तन आ रहा, कथा आ रही है, लोकी मंजियां ते सुत्ते होए ने आराम नाल, कंधां ही सुणदियां ने बस। गुरुद्वारे पाठ होंदा पिया, बाणी पढ़ी जा रही है, कथा कीर्तन होंदा पिया, किदा रोम रोम खिलदा आवे, कौन खुश होंदा आवे। घड़ी वल देखदे रहिंदे ने भी किस वेले समाप्ति होवेगी ते घर चलांगे असीं, जिवें कोई बहुत वड्डी सजा दित्ती होई होंदी है। 2 मिनट भी किधरे रागी सिंह या कथावाचक उपर ला देना तो उहदी ते शामत आ जांदी है, लोकी लड़न नूं पै जांदे ने, तो 2 मिनट लेट कर दिता वे। रोम रोम कित्थे खिड़ना में साडा। भाई साहब भाई नंद लाल जी कोल, क्योंकि गुरबाणी दे विच प्रेम दी मिसाल लैला मजनू दी भाई गुरदास जी ने भी जिक्र किया है। लैला मजनू आशकी चौचक्की जाती, महीवाल नू सोहनी लै तरदी राती, सस्सी पुन्नू दोस्ती ओ जात कुजाती। भाई गुरदास। भाई साहब भाई नंद लाल जी दे कोल एक वारी एक शायर आया है। शायर वो कुछ गज़लां लिख के लिया, लैला दी, मजनू दी और हीर रांझे दी, क्योंकि इन्हां दे अंदर सच्चा प्रेम सी। इस वास्ते इन्हां नूं धार्मिक ग्रंथां दे विच भी स्थान दिता गया वे। वासना रहित प्रेम सी इन्हां दा, कामना रहित प्रेम सी इन्हां दा। इस वास्ते सुच्चा ते सच्चा प्रेम जिस नूं कहा जांदा है। भाई साहब भाई नंद लाल जी कोल कोई गज़लां लिख के लिया, कोई शायर, उन्हें गज़लां भाई साहब नूं सुनाइयां भी तुसी सुनो। क्योंकि किसी विद्वान नूं जद कोई विद्वान दात देंदा है ना, तो फिर उसनूं असली खुशी होंदी है। बाकी लोग सिर तां सारे ही हिलाउंदे ने, जिवें रागी कीर्तन करते हैं, हर कोई सिरे लांदा पिया हुंदा ही, बहुत रस आ रहा है। और उन्होंने पूछया जाए भी रस क्यों आंदा पिया तैनूं, की खासियत है इहदे विच,
तो वह दस नहीं सकता है। लेकिन जब कोई जानकार बंदा जदों दात दिंदा है ना, तो फिर गाउण वाले नूं असली खुशी आउंदी है भी इन्हें समझिया मेरी चीज़ नूं, तां दात दिंदा पिया। भाई साहब को लैके आया भी है, मैं लिखियां ने तो तुसी सरवण करो। भाई साहब सुणांदे ने, उन्हें लैला दा किस्सा सुनाया, मजनू दी गल कीती। जिस वेले होर सुनान लगा ना, तो भाई साहब भाई नंद लाल जी दे नेत्र बंद हो गए ने, अखां दे विच हंझू और पुकार उठे ने, गुरु गुरु। भाई साहब कहंदे ने, मगो अज हाल लैली बा दिले शौरीदा ए गोया, कि शराह किस्सा है मेरा मजनू दीवाना में साजद, कि शराह किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजद। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहंदे ने कि मजनू दा किस्सा सुन के ही मेरा मन परमात्मा नाल जुड़ गया है। तू होर ना सुना। लैला दी गल सुनी है, मजनू दी गल सुनी है, ते जुड़ गए ने गुरु दे नाल। असी गुरु दी बाणी सुन के भी गुरु दे नाल नहीं जुड़ते हाँ। भाई साहब लैला मजनू दी किस्सा सुन के ते गुरु नाल जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेमी सन। भाई साहब प्रेम दी भाषा नूं समझदे ने। जुड़ गए गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नाल। साडे अंदर प्रेम नहीं है, असी गुरु दी गल सुन के भी गुरु दे नाल नहीं जुड़ते हाँ। मोर दे दृष्टांत देंदियां होया गुरबाणी सानू समझांदी है कि जिस तरह मोर बदलों दे नाल प्रीत करदा है, खिल जांदा है, खुश होंदा है, पैलां पांदा वे, नचदा है, तेरे अंदर भी ऐसी ही प्रेम दी कणी होनी चाहिए है अंदर साडे, क्योंकि प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। भगत रविदास जी तो कहते ने, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पए हैं चकोरा। तुसी गिरवर, तुसी पहाड़ बन जाओ, तुसी बदल बन जाओ, तो मैं तुहाडा मोर बन जावां। भगत रविदास जी। जिवें मोर खुश होंदा है बदलों नूं देख के, इस तरह मैं तुहाडे दर्शन करके खुश हो जावां। महाराज सच्चे पातशाह जी सानू अरदास करन दी जाच सिखांदे हन कि करो बिनो गुर अपने पीतम, हर वर आण मिलावे। सुन कन कोर शीतल मन मोरा, लाल रत्ती गुण गावे। अरदास करो उस गुरु दे चरनां दे विच कि हे सच्चे पातशाह जी, मैनू भी अपने चरनां दे नाल मेल लवो। जिस तरह मोर नूं बदल देख के ते ठंड पैंदी है, उहदा कलेजा ठंडा हो जाता है, शांति मिलती है, रोम रोम खिल जाता है उसका, नचदा है, टपदा है, अंदर प्रेम जागदा है, बैराग पैदा होंदा है। महाराज कहंदे ने, सुन कन कोर शीतल मन मोरा, लाल रत्ती गुण गावे। जिस तरह बदलों की आवाज़ सुन के मोर खुश हो जाता ना, पहला पांदा है, इस तरह मेरा मन मोर लाल रत्ती गुण गावे। परमेश्वर दे नाम दे विच रत्ता होया, प्रेम दे विच भिजा होया, तेरे गुण गायन करे, अंदर चाह पैदा होवे, प्रेम पैदा होवे। महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन, बख्शिश करन। जिस तरह मोड़ दे अंदर प्रेम है बदलों दे प्रति, साडे अंदर प्रेम होवे अपने गुरु दे प्रति। जिस चाह नाल मोर बदलों का इंतजार करता है, दर्शन करता है, ऐसी खिच, ऐसा प्रेम सतगुर सानू भी बख्शिश करन। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की